हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के रूप में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया है, उसकी जर्नल एंट्रीज भी कर ली है। तो आई होप आपको अब डिफरेंस दोनों में समझ आ गया है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है और उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस होता है वो फिर बैलेंस शीट में शो होता है। इतना क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस भी याद रखने हैं आपको कि एग्जाम में जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिस लिखने ज़रूरी होते हैं और इसी बेसिस पे आपको डिफरेंस करना होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनको दोनों को कब बनाया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी एंड एल अकाउंट को आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमको पता ही है कि पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका नाम है, ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही बनता है। ये तो 11th क्लास में आपने सीख लिया था। और किस चीज़ से स्टार्ट होता है इसका बैलेंस? इसका बैलेंस हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से शुरू होता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ये भी याद होगा आपको। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज पर ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पर जब पी एंड एल का अकाउंट बनाने के बाद जो एंड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो वही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रेडिंग जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। तो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, जिसमें हम पार्टनर्स को पैसे बांटते हैं। इट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी यहाँ पर बचता है, यहाँ पर जो बैलेंस बाद में बचता है, वहीं से ये वाला क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यही वाला टेबल। तो बस यही है, इस तरीके से आपको स्टेज ऑफ प्रिपरेशन का पॉइंट समझाना है। दूसरे पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनक्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है पी एंड एल अकाउंट बनाने का? कि हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता लग जाए जो पूरे साल में हमको हुआ है। और अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम पार्टनर्स को जितना पैसा बांटना चाहते हैं, मतलब पार्टनर्स का जो अधिकार है, उस हिसाब से वो प्रॉफिट का पैसा उनमें बटे। तो इसमें क्या लिखा है? टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अमंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का जो अप्रोप्रिएशन है, का जो बंटवारा है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में किस तरीके से ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस बांटा जाता है, वो भी देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर किस किस तरीके के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं। तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पी एंड एल अकाउंट है डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट विद ऑल इनकम्स अदर देन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता ही है पी एंड एल अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। हालांकि दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के रूल पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लिख देना है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स अदर देन ऑपरेटिंग इनकम्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, ऑपरेटिंग इनकम्स के बारे में यहाँ पे नहीं है। अब ये ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती है? देखिए, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारी है ना, आप पढ़ेंगे जब आप रेशोज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से आपको ऑपरेटिंग इनकम्स के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल पी एंड एल अकाउंट में आपको डे टू डे जो इनकम और लॉस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे शो होता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऑपरेटिंग इनकम्स में, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी इनकम और एक्सपेंस आते हैं ना, आप उसको भी समझ सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे कि वेजेस आता था 11th में, आपको याद होगा। तो वेजेस जो होता था ट्रेडिंग में जाता था, लेकिन सैलरीज जो होती थी वो पी एंड एल में जाती थी। तो ये भी एक ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है। उसी तरह फैक्ट्री में हुआ कोई भी खर्चा होता है तो वो ऑपरेटिंग इनकम्स में या ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। डेबिट विद appropriated profit such as partners income commission and credit with income from partners, example इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिट और डेबिट सेम चलेगा। जब भी इनकम होगी तो क्रेडिट होगा, जब भी कंपनी के पास से प्रॉफिट जाएगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे कंपनी के पास प्रॉफिट आ चुका है, अब वो बांटना चाहते हैं किसको? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की जितनी भी इनकम है, तो इसका मतलब है कंपनी के पास से पैसा गया, तो इसका मतलब कंपनी का
डेबिट और एक्सपेंस के रूप में आ जाता है। उसी तरह पार्टनर को कमीशन दिया गया है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होता है? जब पार्टनर से इनकम होती है, ठीक है, तो पार्टनर्स जब पैसा देते हैं कंपनी को तो वो क्रेडिट में आता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है, अब उस पर जो भी इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है कौन देता है? पार्टनर देते हैं। तो कंपनी के लिए तो ये प्रॉफिट हो गया ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट में आ जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके की ड्राइंग्स पे चार्ज होता है। आइए कुछ पॉइंट्स और हैं उसके पे भी नज़र डालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट से कैसे रिलेशन बैठता है दोनों अकाउंट का, उसके बारे में भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि इसमें देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो P&L अकाउंट बनता है, तो उसमें तो कोई पार्टनरशिप होती नहीं है। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला ही कोई ओनर है जो काम कर रहा है, पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, तो सारा का सारा प्रॉफिट वही ले जाता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हमको पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट को नहीं देखना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स को कितना पैसा जाएगा, कौन से पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होता है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है उसमें पार्टनरशिप डीड का यूज़ होता है। फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस पढ़े थे। तो उसमें हमको पता है कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अकाउंट्स में हम हमेशा जितनी भी इनकम्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं उन दोनों को मैच करके फिर हम पता लगाते हैं कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट रेवेन्यू इज़ मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस। तो जितना भी पैसा आया उसको खर्चे के साथ मैच कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। लेकिन अगर इस अकाउंट की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर हम खर्चे को और फ़ायदे को मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि मैच होता है, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो पार्टनर्स हैं उनका पैसा उन तक पहुँचे। यहाँ पर मैच करना हमारा मेन मोटिव नहीं है। तो स्टूडेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट रेवेन्यू इज़ नॉट मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस। तो ज़्यादातर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को नहीं मैच किया जाता, बल्कि रेवेन्यू को हम डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस थोड़ी है, हम अपने पार्टनर्स को पैसा दे रहे हैं तो वो कंपनी का खर्चा नहीं हो सकता ना, तो वो तो कंपनी की तरफ से एक पेमेंट है जो कि उनके ओनर्स को की जा रही है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से पॉइंट समझ आए। तो जब भी एग्जाम में आता है इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।